हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस बार जो है वो एनुअल सिस्टम होगा या टर्म वाइज, तो मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि टर्म वाइज सिस्टम होगा। पर नहीं दोस्तों, अब आपके लिए एक बिगेस्ट अपडेट आ चुका है एजुकेशन की तरफ से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद अनाउंस किया है, अब आपका सेमेस्टर सिस्टम यानी कि टर्म वाइज सिस्टम नहीं होगा, एनुअल सिस्टम होगा। हम अभी इस पर विस्तार से अभी आपके साथ बात करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसी पर ही कमेंट कर रहे थे कि सेमेस्टर सिस्टम होगा एनुअल सिस्टम, क्योंकि उनको डाउट था कि एनुअल सिस्टम होगा या सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि अब हिमाचल प्रदेश में आप सभी के जो एग्ज़ाम होंगे 10वीं और 12वीं क्लास वालों के, 9वीं 11वीं 10वीं वालों के, वो होंगे आपके एनुअल, यानी कि साल में अब आपकी सिर्फ एक ही बारी एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि पहले होते थे मार्च में, वैसे ही आपके अब साल में एक ही बार एग्ज़ाम होंगे। अब ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है, हम अब आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पर इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं। तो हम बात करेंगे आपके एनुअल सिस्टम के बारे में कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्यों ये अनाउंसमेंट की, किस वजह को देखकर ये इन्होंने निर्णय लिया है। सबसे पहली बात, जैसे कि आप सभी को पता है कि CBSE और बाकी हमारे अन्य पड़ोसी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पर एनुअल सिस्टम कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था ये आपको कि हमारे जो CBSE बोर्ड है, बाकी जो अन्य राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन्होंने एनुअल सिस्टम कर दिया है, साल में एक ही बार परीक्षा। तो उनको देखकर भी थोड़ा बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आप सभी की जो परीक्षा है वो साल में एक ही बारी कराई जाएगी। ऐसे क्या होता था, आपकी साल में 2 बारी परीक्षाएं होती थी, यानी कि टर्म 1 परीक्षाएं और टर्म 2 परीक्षाएं। अब वो आपकी नहीं होगी, नंबर 1 लग गया बात दोस्तों सभी को। अब दूसरी बात कि कौन बच्चे इससे राजी थे, कोई बच्चे बोल रहे थे कि ये डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले कि इससे जो था टर्म वाइज सिस्टम से बच्चे असंतुष्ट थे। बच्चे का मानना था कि जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनका मानना था कि इसमें हमारे को टाइम नहीं मिलता, नहीं पढ़ाई करने का है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलता है सिलेबस को कवर करने पर। तो सिलेबस भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट है कि सिलेबस जो है आपका वो रिवाइज नहीं हो पाता था पूरे समय में, बहुत कम समय होता था जिसमें आपको सिलेबस रिवाइज करना पड़ता था। इसको देखकर और ये भी देखा है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कई प्लेसेस में, कई जगहों पर आपको गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, कई जगहों में सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है। जैसे कि कुल्लू चंबा हो गया, वहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है, शिमला भी हो गया, तो वहाँ पर गर्मियों की अलग होती है कई जगहों पर, और सर्दियों की अलग छुट्टियां होती है कई जगहों पर। तो उसको क्या देखते थे, उसमें आपके एजुकेशन में थोड़ा सा प्रभावित हो गया था। मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कहीं को सर्दियों की छुट्टी होगी तो उनको कम समय मिलेगा पढ़ने के लिए, जहाँ पर गर्मियों की मिलेगी तो उनका शेड्यूल अलग होगा, उससे भी आपकी थोड़ी सी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ता था। तो इसको देखकर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ये आपका एनुअल सिस्टम कर दिया गया है। तो पहले टर्म 1 होता था, फिर टर्म 2 होता था। टर्म 1 के प्रैक्टिकल अलग होते थे, टर्म 2 के अलग होते थे, दोनों का रिजल्ट कंबाइन होता था, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता था। इसके साथ ही एक और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आप जब टर्म 1 के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अलग से एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती थी, टर्म 2 होंगे फिर अलग से एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती थी। इससे भी विद्यार्थियों पर प्रभावित हुई है ये बात कि उनको अलग अलग दोनों एग्ज़ामों के दौरान, दोनों परीक्षाओं के दौरान उनको परीक्षा शुल्क देना पड़ता था, यानी कि टर्म 1 के लिए अलग देना पड़ती थी फीस और टर्म 2 के लिए भी अलग से फीस देनी पड़ती थी। जिससे आप सभी को पता है कि कई परिवार गरीब होते हैं, तो उसको देखकर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि ताकि बच्चों पर दबाव ना आए, तो इसलिए एनुअल सिस्टम कर दिया गया है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की है। उनकी इसकी मंजूरी मिल गई है। आज की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके थ्रू इन्होंने ये जारी कर दिया गया है कि अब हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही बारी आपकी वार्षिक परीक्षाएँ होगी 10वीं और 12वीं क्लास वालों की। तो अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी स्टडी से मटेरियल मैं आपको वहाँ पर भेज देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।